महाराज नारायण दास जी महाराज ने 2 खोटे सिक्के उन थैलियों के अंदर मिला दिए और राजा को बोले कि लो राजन, इनको गिनो। तो राजा गिने, उन 2 सिक्के जो खोटे थे, एक इस थैली में था, एक इस थैली में था, उन दोनों खोटों सिक्कों को साइड में रख दिया और बाकी सब महाराज के पास में रख दिए। कहा राजन इनको क्यों निकाले? कहा ये महाराज खोटे थे। कहा नहीं, ये सभी खोटे ही हैं, ये सब खोटे ही हैं, इनको भी ये सब खोटे ही हैं। कहा राजा जसवंत कहते हैं कि नहीं महाराज, इनमें से 2 ही खोटे थे और तो बाकी सब काम के हैं। तो कहा राजन, जिसने गलती की थी वो 2 खोटे थे, उनको दंडित करने का था, ना कि तुम पूरे मारवाड़ के सभी साधुओं को तुमने जो है ना निष्कासित कर दिया, सभी गलत हो गए। ऐसा नहीं होता है राजन, उनको सबको जा करके माफी मांगो उनसे और उनको सब साधुओं को जो है ना यथा योग्य उनका सम्मान करके उनको अपने अपने स्थानों पर विराजमान करिए। इससे तुम्हारा भला होगा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, राज्य में कुशलता रहेगी, खुशहाली रहेगी, आनंद रहेगा। जो खोटे थे उनको निकालने का अधिकार है तुमको, ना कि जैसे कि तुमने खोटे सिक्कों को निकाला ना, वैसे ही उनको तुम निकालो और बाकी तो सब काम के ही है ना। ऐसा उनको राजन को ज्ञान करवाया महाराज नारायण दास जी महाराज ने। भाव भक्ति कर भंग कर बट पारे बारे बाट, दादू द्वारा मुक्ति का खोले जड़े कपाट। साधु संगत अंतर पड़े तो भागेगा किस ठोर, प्रेम भक्ति भावे नहीं ओ मन का मत और। तू सच्चे ब्रह्मनिष्ठ संतों की संगति से अलग रहकर, अगर तुम साधुओं को संगति नहीं करोगे, अगर सत्संग नहीं सुनोगे, भगवत चर्चा नहीं सुनोगे, तो फिर करोगे क्या? फिर और उपाय क्या है? इस जीवन को संवारने का संसाधन तुमको कौन बताएगा? भगवत चर्चा तुमको कौन सुनाएगा? भगवत भक्ति का मार्ग तुमको कौन बताएगा? अगर संत महापुरुषों से तुम दूर रहोगे, संतों की बात को तुम नहीं मानोगे, तो फिर इस जीवन को किस काम में लगाओगे? और ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? यही कुछ भाव दादू वाणी के द्वारा यहाँ पर दयाल कह रहे हैं। साधु संगत अंतर पड़े तो भागेगा किस ठोर, तू सच्चे ब्रह्मनिष्ठ संतों की संगति से अलग रहकर किस जगह भाग कर जाएगा? तुझे कहां शांति मिलेगी? संतों के चरणों के अलावा तेरे को सुख प्रदान कहां हो सकता? प्रभु की प्रेमा भक्ति तुझे अच्छी नहीं लगती? हे मन, तू अपना और ही कुछ मत बना रखा है। तूने अपने मन की मान करके तू अपने मन के हिसाब से तू चल रहा है, इससे तो तेरा कल्याण नहीं होगा। मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख बिरला कोए। सभी लोग मन के हिसाब से चलते हैं, परंतु मुक्त तो वो होते हैं जो गुरुमुख द्वारा चलते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, गुरु की बात का अनुसरण करते हैं, वो मुक्त पुरुष होते हैं। बाकी सभी मनमुखी हैं, मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख बिरला कोई। जो संत की संगति से आत्मचिंतन में अंतराय पड़े, तो फिर और शांति का स्थान तुझे कहां मिलेगा? और शुभ संस्कारों की दुर्बलता से प्रभु प्रेमा भक्ति की वार्ता भी तुझे अच्छी नहीं लगती। हे मन, तू तो तेरी स्व इच्छा से बरत रहा है, अर्थात स्व इच्छा का व्यवहार कर रहा है, इसी में संतुष्ट रहता है। ये मत अज्ञानी संसारी जनों का है, ये गुरुमुखियों का मार्ग नहीं है। गुरु दादू की कथा में आवत एक राजपूत, हुक्का की मन में रही संत कही सो सूत। एक दादू दयाल महाराज की सभा, सत्संग सभा होती थी, सत्संग हुआ करता था आमेर में। सभी संत महापुरुष सत्संग सुनते, सत्संग वार्ता करते, दयाल के चरणों में आकर के बैठ करके नित्य सत्संग सुनते। एक दिन एक ठाकुर साहब के भी मन में आ जाती है कि दयाल के सत्संग में चलते हैं। उनको पता नहीं था कि सत्संग में होता क्या है, सत्संग के बारे में जानते ही नहीं थे। सुनी सुनाई
कि वहां पर सत्संग होता है। अब सत्संग के बारे में जानना ही नहीं, जिसके बारे में जानते ही नहीं उसका क्या करा जाए। अब ठाकुर साहब वहां से चल करके दयाल महाराज के सत्संग में आते हैं। ठाकुर साहब को हुक्का पीने का बहुत शौक था। हुक्का का वो जो है ना नल की मुंह में लगा रखी है, और ठाकुर साहब आकर के जहां सत्संग हो रहा था वहीं दयाल महाराज के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और हुक्का पी रहे हैं खड़े खड़े। ठाकुर साहब को बोले संत महात्मा, ठाकुर साहब बैठ जाओ, सत्संग सुन लो, दयाल का प्रवचन सुनो, संत वाणी सुनो, ये सत्संग रूपी गंगा बह रही है, इसका आनंद लो। ठाकुर साहब कहते हैं कोई बैठने की जगह नहीं, कोई मुड्डा नहीं, कोई टेबल कुर्सी नहीं, कहाँ पर बैठे, कहाँ बैठे, अभिमान से खड़े हैं और हुक्का खींचे जा रहे हैं। ऐसे मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख बिरला कोई। मन को जो भाता है ना वो कार्य कर रहे हैं, परंतु गुरु के सत्य मार्ग जो बता रहे हैं उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठाकुर साहब अभिमान में चूर होकर के और हुक्का खींचे जा रहे हैं। और वहां से रुष्ट होकर के जब कोई बैठने के लिए उनको कहा तो कहा बैठने की तो कहीं जगह ही नहीं है, तुमने कोई टेबल कुर्सी मुड्डा उड्डा तो लगाया हुआ ही नहीं है, कहाँ बैठे, किस जगह बैठे, कोई जगह ही नहीं है, हमारे लायक बैठने योग्य जगह ही नहीं है, ऐसा कहकर और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग सत्संग से विमुख ही रहते हैं, संतों की वाणी से विमुख ही रहते हैं, सत्संग से विमुख रहते हैं। उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, उनको तो वही हुक्का पानी और बढ़िया पटलाई ठकराया, फालतू की बातें थारी मारी बेई चौकी लागे से सत्संग की वार्ता उनको अच्छी नहीं लगती है। दादू राम मिलन के कारण जेतु खरा उदास, साधु संगति सोध ले राम उन्हीं के पास। अगर किसी भी जीव को राम से मिलने की इच्छा है तो यहाँ पर दयाल कहते हैं कि साधु संगति सोध ले, संतों की संगति, संतों का सानिध्य बड़ा अच्छा है। और सत्संग ये भी साथ में अगर मिल जाए तो सोने में सुगंध है। वैसे तो संत दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं, परंतु सत्संग और मिल जाए तो सोने में सुगंध वाली बात है। और राम से अगर तेरी मिलने की इच्छा है तो इनकी चरणों की ओट ग्रहण कर, किनकी, संत महापुरुषों की चरणों की ओट ग्रहण कर और सत्संग परमात्मा का सुना करो, जिससे फिर तुमको परमात्मा का भान होगा। सत्संग में क्या होती है कि हमारी बुद्धि निर्मल होती है, परम पवित्र होती है, आत्म स्वरूप से संत आत्म स्वरूप का दर्शन करवा देते हैं, स्वस्वरूप का दर्शन करवा देते हैं। ये संतों की महिमा है। साधु संगति सोध ले राम उन्हीं के पास। ब्रह्मा शंकर शेष मुनि नारद ध्रुव सुखदेव, सकल साध दादू सही जे लागे हरिशेव। ब्रह्मा जी, शंकर जी, शेष जी, वशिष्ठ मुनि, देव ऋषि, नारद जी, ध्रुव जी, सुखदेव जी, ये जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, ये कहते हैं कि हम सब ही साधुओं के सत्संग से इस पद को पहुंचे हैं, इस पद को प्राप्त किए हैं, जिनकी महिमा सर्वत्र कही, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, लोक लोकांतरों में आज भी विख्यात है। ऐसे पुरुषों के वचनों का विचार करके सत्संगति करिए, संतों का सानिध्य प्राप्त करिए, तो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब ब्रह्मा शंकर शेष मुनि नारद ध्रुव सुखदेव, ये सब इस पद तक कैसे पहुंचे? संतों के उपदेशों को ग्रहण करके, संतों का सानिध्य प्राप्त करके इस पद को प्राप्त हुए हैं। साध कमल हरि वासना संत भमर संग आय, दादू पर मिल ले चले मिले राम को जाय। ये संसार ही सरोवर है। संसार क्या है? सरोवर है। इसमें ब्रह्म बेता संतों का शरीर ही मानो कमल रूप है, और उसमें जीव ब्रह्म की एकता रूप ज्ञान ही सुगंधी है। जैसे कमल की सुगंधी सर्वत्र फैलती है, इसी प्रकार संतों की ज्ञान रूपी महिमा सर्वत्र प्रकाश रही है। उत्तम जिज्ञासु
भमरा रूप होकर के वे संसार दशा से उड़ करके उनकी शरण में जा करके उस सुगंध का पान करते हैं, अर्थात ज्ञान का संपादन करते हैं, स्वस्वरूप में अभेद होते हैं। दादू से जय मेला होएगा, हम तुम हरि के दास, अंतर्गत तो मिल रहे पुनः प्रकट प्रकाश। ये साखी दयाल महाराज ने पंडित जगजीवन राम जी महाराज के लिए लिखी थी। पूर्ण चंद्र और तारा चंद नाम के दयाल के दो सेवक थे।